मेरे पास एक सन्यासी एक दफा मिलने आए, जो उनको साथ ले आए थे मेरे पास तक। उन्होंने कहा कि योगी जी बड़े महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, रुपए पैसे को हाथ भी नहीं लगाते, कोई रुपया पैसा सामने कर देते धर मुंह फेर लेते। और इसलिए तो मैं इनके साथ चलता हूं, क्योंकि टिकट लेनी, टैक्सी का भाड़ा चुकाना, तो पैसे मैं रखता हूं। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा भोगीलाल भाई। योगी भोगी का खूब मेल मिला। पैसे वस्तुतः किसके हैं? मेरे तो नहीं है, भोगीलाल भाई ने कहा, क्योंकि मुझे कौन देता है? देते तो लोग स्वामी जी को, रखता मैं हूं। है तो स्वामी जी के, अगर सच पूछे तो, क्योंकि मैं कौन, मेरी स्थिति क्या, मैं तो साधारण आदमी। चढ़ाते उनको हैं, संभालता मैं हूं, बाकी वो छूते नहीं, वो बड़े योगी हैं। योगी और भोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां तुम योगीलाल भाई को पाओगे, वहीं भोगीलाल भाई को भी पाओगे। उन दोनों का एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता, असंभव है, क्योंकि सिक्का कहीं एक पहलू का हुआ है, उसमें दोनों पहलू ही चाहिए। वीतराग पुरुष तो वही है जिसकी ना तो पकड़ अब भोग की है और ना योग की, जिसने जान लिया कि सब सपना है, अब भागना कहां है, न भोगना है न भागना है, अब तो जो हो उसे देखते रहना है, अब तो साक्षी भाव में जीना है। ऐसा हो तो ठीक, वैसा हो तो ठीक, महल हो तो ठीक, झोपड़ी हो तो ठीक, कुछ हो तो ठीक, कुछ ना हो तो ठीक। वीतराग चित्त की दशा भोग और त्याग के पार की दशा है, क्योंकि भोग भी एक सपना है और त्याग भी एक सपना है। दोनों से जो जाग गया वही साक्षी है। लेकिन हमारे सोचने के ढंग होते हैं, हमारे सोचने की बंधी हुई व्यवस्थाएं होती हैं। हमने जीवन भर धन को बहुत मूल्य दिया, फिर एक दिन हमें दिखाई पड़ा कि धन व्यर्थ है, तो भी हमारे जीवन भर का ढांचा इतनी आसानी से तो नहीं बदलता। तब हम विपरीत ढंग से धन को मूल्य देने लगते। हम कहते हैं धन व्यर्थ है, हम धन को देखेंगे भी नहीं। पुरानी आदत जारी रही।